अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद। आइए हम कनेक्ट इस्लाम की तरफ से ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका जो आज टॉपिक जो है, कुछ दिन पहले लोग मिलादुन नबी के ऊपर काफ़ी बहस कर रहे थे, कुछ लोग मना रहे थे, कुछ लोग नहीं मना रहे थे, और जो मनाने वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ अपने प्रूफ्स वगैरह ला के बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं मनाने वाले हैं वो भी प्रूफ्स ला कर बता रहे थे कि मनाना नहीं चाहिए। अब बात तो हो गई, मिलादुन नबी हो गई और किसी ने मनाया किसी ने नहीं मनाया। अब जो हमको लेसन मिलता है और हम जो करना चाहिए वो चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पहले तो ये देखिए, आप कोई भी अमल करने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या वो अमल को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि ये अमल करना चाहिए, और क्या प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया या किया, या फिर सहाबा इकराम ने अपनी ज़िंदगी में किया। ठीक है, अगर ये है तो ठीक है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अमल हो, ये पैमाना है, ये आपको चाहिए कि देखना है कि अमल हुआ या नहीं हुआ। अब बात यह है, जो लोग मिलादुन नबी मनाते हैं उनसे ये कहते हैं, अगर आप पूछें कि भाई ये क्यों मनाते हैं, तो बोलते भाई हमको दलील वगैरह की ज़रूरत नहीं, हम अहले अदब है, अहले मोहब्बत, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं और मोहब्बत में हम ये मनाते हैं, भले ही कोई मनाए या ना मनाए, भले ही इसका कोई प्रूफ हो या ना हो। तो हम उनसे पहले सवाल करेंगे और जो नहीं मनाते हैं उनसे भी सवाल करेंगे। अब देखिए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नहीं भी बताया तो आप कहते हैं मोहब्बत में करते हैं, इतनी मोहब्बत का आप अपना बताते हैं कि हमें इतनी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सहाबा इकराम को थी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में आप देखिए, एक दफ़ा सफ़र से गुजर रहे थे तो आपने सवारी से उतरे और दूर जाकर बैठे टॉयलेट के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया और वापस आ गए। लोगों ने पूछा, अरे अब्दुल्लाह इब्न उमर तुम वहाँ पर क्यों गए और जाकर तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मैं यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजर रहा था। अल्लाहु अकबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाकर कुछ देर रुक कर क़ज़ाए हाजत यानी टॉयलेट किए, तो मैं भी बस उसी मोहब्बत में जाकर बैठा, भले ही मुझे आए या ना आए, लेकिन मैं बैठ के गया। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर बैठे। सिर्फ सहाबा इकराम ऐसे अमल करते थे। तो मालूम ये हुआ कि मोहब्बत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो करना चाहिए, अगर नहीं भी बोले तो मोहब्बत में। तो यहाँ पर तो कुछ भाई कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे या नहीं करे, सहाबा करे या नहीं करे, हम मोहब्बत में करते हैं। उनसे मेरा सवाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी आपको जो जो चीज़ें सिखाई, क्या आप कितना अमल करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में दाढ़ी नहीं काटे, दाढ़ी का हुक्म दिया और दाढ़ी छोड़ के रहे। हमारे भाई दाढ़ी भी काटते हैं, मिलाद भी मनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी म्यूज़िक की आवाज़ आती तो कानों में उंगलियां डालते हैं, और हमारे भाई मिलादुन नबी मनाते हुए डांस और जो है डीजे वगैरह नाचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे मेरे भाई, आज हम नमाज़ छोड़ते हैं, मिलादुन नबी मनाते हैं। फिर आपको किससे मोहब्बत है? आप कह रहे हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में मिलाद मनाऊंगा, चाहे वो कोई कहे या ना कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो बातें कही उस पर अमल कितना है? और जो भाई अमल नहीं, मिलादुन नबी नहीं मनाते, उनसे ये सवाल है, आप मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाते? वो बोलते हैं कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसका हुक्म नहीं दिया, लिहाजा हम नहीं मनाएंगे। तो वो भाइयों से सवाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने का हुक्म नहीं दिया, फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा देने का हुक्म नहीं दिया, फिर आप धोखा क्यों देते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नाच गाने फहाशी से रोका, फिर वो क्यों अमल नहीं करते? दोनों पार्टीज़ जो हैं, जो अमल कर मिलादुन नबी मनाते हैं और जो मिलादुन नबी नहीं मनाते, वो ये मोहब्बत का दावा करते हैं और ये दलील का दावा करते हैं। मोहब्बत और दलील जब इकट्ठा करके आप देखें तो फिर ये हदीस आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलुनल जन्नह इल्ला मन अबा, सारे मेरे उम्मती जन्नती हैं सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा इकराम को तशवीश हो गई, सहाबा इकराम पूछने लगे, यार इनकार कौन किया? मन अबा या रसूल अल्लाह, वो कौन है जो इनकार किए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने इनकार किए जैसा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई, अब सारी दुनिया एक तरफ हो गई, यहाँ पर मोहब्बत भी आ गई, दलील भी आ गई, आपको मानना है, अमल करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आने के बाद हम ऐसे छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमें मोहब्बत है, मिलाद मनाते हैं। ये पार्टी कहती है भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील आ गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील के आगे कोई बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील आ गई लेकिन दिल की बात मान रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं दाढ़ी बढ़ाओ, हम दाढ़ी काट रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं झूठ मत बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं। धोखा नहीं दो, हम धोखा दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, जैसा कि हमारे बहुत सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहतियात करते हैं कि भाई किसी गैर अल्लाह के नाम का खाना नहीं चाहिए, और हकीकत है गैर अल्लाह का नाम से जो ज़बिया होता है वो हराम हो जाता है। किसी की भी नाम का ज़बिया करेंगे तो साथ में सूद खाना भी हराम है, साथ में धोखा दे के झूठ बोल के कमाई करना भी हराम है। ये धोखे भी तो हराम है। क्या आप एक चीज़ को लेते हैं और दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं? जैसा कहते हैं हम चेरी पिकिंग नहीं करना चाहिए, इस्लाम में चेरी पिकिंग नहीं है। यहूद का जो ज्यूस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या करते थे, अपनी मर्जी के वो आयत को, जो उनकी किताबें थी वो चीज़ को चुन लेते, जिस पे अमल नहीं करना उसको ईजिली छोड़ देते। आज हमारा यही हाल है। मिलाद मनाने वाले भी सिर्फ अपने को जो अच्छा लगा वो ले लिया, मोहब्बत में मिलाद मनाते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वो दलील ले ली, ईजी होगा, मिलाद नहीं मनाना भाई दलील नहीं है, तो वो भी छोड़ देते हैं।
ہمیں کرنا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے سے داخل ہو جاؤ۔ ہم آپ کو بالکل بھی جو ہے طنز نہیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی ہم اٹیک نہیں کر رہے ہیں، بڑی ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلوں کی بات یہ رکھتے ہوئے آپ قرآن اور حدیث کو سامنے اور صحابہ کے منہج اور صحابہ کے طریقے کو سامنے رکھ کے عمل کریے انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگوں کو بھی یہی بتائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اس طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔